पुनः हम एक नए अध्याय की ओर चलते हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 16.2 पेज नंबर 215 के सवाल। इसमें हम लोग कुछ सवाल दिया हुआ है, जिसको निर्देश के अनुसार क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक टेबल बना हुआ है, टेबल में दिया हुआ है क्रम संख्या 1 से लेकर 5 तक दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है क्रय मूल्य, मतलब जो खरीदी मूल्य है उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, और विक्रय मूल्य मतलब इससे हम लोग इसमें क्या करते हैं, बेचते हैं, वह मूल्य है। और बेचने के बाद इसमें हमको क्या होता है, लाभ या हानि, उसको दोनों में से एक छांट कर लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे है लाभ या हानि का प्रतिशत, मतलब हमको प्रति सैकड़ा क्या उससे फायदा होता है, लाभ या नुकसान होता है, उसे हल करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है सवाल नंबर 1, इसमें देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 क्या है, 250 रुपया, मतलब 250 रुपया में क्या किए हम लोग, किसी भी सामान को खरीदे, मतलब ये हमारा क्या है, खरीदी मूल्य है, क्रय मूल्य है। और उसको हम लोग क्या किए, 300 रुपया में बेच दिए। तो हमको क्या हो रहा है, 250 रुपया में खरीद रहे हैं और 300 रुपया में बेच रहे हैं। तो बताइए आपको फायदा हो रहा है या नुकसान? अगर फायदा हो रहा है तो वो लाभ है, अगर नुकसान हो रहा है तो हानि है। जिससे खरीदे हैं उससे हम लोग इसको अधिक में बेच रहे हैं, मतलब इसमें हमको क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 300 है और क्रय मूल्य 250 है। तो जितना में खरीदे थे उससे कितने का फायदा हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है, 300, क्रय मूल्य कितना था, 250। 300 में 250 घटा देंगे, कितना मिल जाएगा, 50 रुपया। तो 50 रुपया हमारा क्या है, लाभ है। तो हम लोग यहाँ पे निकालना है लाभ का प्रतिशत। यहाँ पे लाभ का प्रतिशत का सूत्र दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत बराबर कितना होता है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ये सूत्र है, इसको आपको सही प्रश्न के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 50 गुणित 100, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 250। अब इसमें ये जीरो कट गया। अब इसको हम लोग काट देते हैं, 25 से कम 25, 25 दूनी 50। तो देखिए हमारे पास कितना मिला, 2 गुणित 10 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 10 बटे 20 प्रतिशत। तो वो 20 हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ है। लाभ कितना हुआ, 20%। तो हमको इसी प्रकार से हल करना है। तो एक सवाल नंबर 2 को भी हल करके वो दिखा रहे हैं आपको। चलिए अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। इसमें देखिए क्रय मूल्य मतलब खरीदा कितने में है, 300 रुपया में, मतलब हम लोग किसी भी सामान को क्या किए हैं, 300 रुपया में क्रय किए हैं, मतलब खरीदे हैं। उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, 280 रुपया में विक्रय मतलब बेच दे रहे हैं। अब देखिए जितना अधिक में हम लोग खरीदे हैं उससे कहीं कम में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बेच देंगे। तो बताइए वहाँ पे क्या होगा, हानि। क्या होगा वहाँ पे, हानि। तो कितने का हानि है, तो हम लोग 300 में 200 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, हानि।
तो अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पे। तो सवाल नंबर 2 चलिए हल कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 को यहीं पे हल कर देता हूं। तो यहाँ पे हानि बराबर भी हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। छोटा सा है यहाँ पे क्रय मूल्य, जितना से खरीदे हैं उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300 ऋण 280। अब हटा देंगे तो अपने को कितना प्राप्त हो जाएगा, 300 में 280 हटा देंगे तो कितना मिलेगा, 20 रुपये। तो ये क्या हो जाएगा, हानि कितना हो रहा है, 20 रुपये का हानि है। यहाँ पे हानि का परसेंट निकालेंगे तो हानि का परसेंट क्या होता है, हानि का प्रतिशत बराबर सेम दिया हुआ है लाभ का प्रतिशत, और हानि का प्रतिशत में कोई भी अंतर नहीं है। जैसे यहाँ पे लाभ लिखा हुआ है, यहाँ लाभ लिख दिए हैं, उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, हानि है, यहाँ पे हानि लिख देंगे, गुणित 100 ही रहेगा बटे क्रय मूल्य। अब यहाँ पे देखिए इसका मान रख देते हैं, हानि कितना हुआ है 20% गुणित 100, कितना में खरीदा गया है 300 में। ये दोनों जीरो, अरे दोनों जीरो कट गए तो हमारे पास यहाँ कितना बच गया, 20/3। अब ये जो 20/3 प्राप्त हुआ है उसका हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। देखिए 20/3, तो 3 का पहाड़ा पढ़िए कितना बार में 20 आता है। तो आप लोग देखेंगे कि 3 का पहाड़ा अगर आप लोग पढ़ते हैं तो कितना बार में 20 प्राप्त होता है, 6 बार में। यहाँ पे लिख देंगे 3 6 18, फिर कितना बच गया 2, ये शेष हमारा बच गया 2। तो काटने के बाद कितना बार गया वहाँ पे, 6 बार। शेष जो बचा हुआ है 2, उसको हम लोग ऊपर में लिख देंगे, किससे भाग किए, 3 से। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 6/2/3%। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, सवाल नंबर 2 हल हो चुका है। अब अगला सवाल है हमारा 3 नंबर। तो हम लोग 3 नंबर को हल करेंगे। इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा प्रश्नों को देखते हैं और उसके हिसाब से हल करते हैं। अब लाभ हानि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लाभ किसे कहते हैं, जितना में खरीदते हैं उससे अधिक में बेचा जाता है तो लाभ होता है, और कम में बेचा जाता है तो क्या होता है, हानि। तब देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 3 में, क्रय मूल्य दिया हुआ है 700 रुपया, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 779 रुपया। मतलब हम लोग अधिक में खरीदे हैं और कम में बेच रहे हैं। तो हमको क्या हुआ है, अपने पॉकेट से पैसा क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। मतलब जितना में खरीदे हैं थोड़ा सा उससे अधिक में बेचेंगे तो भी लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हानि। क्या लिख देंगे, हानि। हानि बराबर कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 700, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 679। ये हमारा सवाल बन रहा है। अब इसको आपस में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 79 और 81, 80 और 20 100, तो 600 और 700। तो हमारे पास कितना आ गया, 21। हानि कितना हो गया,
₹21 का हानि है। यहाँ निकालेंगे हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत सेम ऐसे लिख देंगे, हानि गुणित 100 क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पे हानि कितना हो जाएगा, 21 गुणित 100 क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 700 रुपया। अब इसमें हम लोग काट देते हैं, देखिए बहुत ही आसानी से कटेगा। ये 00, अरे 00 कट गया, 7 एकम 7, 7 दिया 21, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 3% का हानि। मतलब हमको पर 100 रुपया में 3 रुपया का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कितना में बेचने पर, 779 रुपया में बेचने पर। तो इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 4। सवाल में आप लोग को किसी भी प्रकार की परेशानी हो, अगर समझ में नहीं आता है तो ज़रूर कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा और आप लोग बड़े आसानी से अपना अध्ययन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 की ओर हल करते हैं। आप लोग को हमारे YouTube चैनल पर वीडियो प्राप्त करने के लिए कुछ भी अधिक नहीं करना है, बस टाइप कर दीजिएगा BTK। आप जिस भी कक्षा में है उस कक्षा का, कक्षा 7 के लिए हैं तो 7 BTK 7। उसके बाद जिस भी पेज को अध्ययन कर रहे हैं पेज नंबर, तो हम पेज नंबर जैसे यहाँ जो भी पेज नंबर हो उसको टाइप कर दें और सर्च मारेंगे तो सवाल आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, खरीदे हैं 300 रुपया में, क्रय मूल्य मतलब खरीदी मूल्य 300 रुपया है, विक्रय मूल्य हम लोग इसको कितना में बेच रहे हैं, 324 रुपया में। मतलब खरीदे हैं उससे कहीं अधिक में बेचा जा रहा है, तो हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बस थोड़ा हमको राशि को समझना है, छोटा और बड़ा। जिससे खरीदे हैं उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, लाभ का परसेंट आ जाएगा। क्या लिख देते हैं, लाभ लाभ बराबर कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा कितना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 324, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 300। अब 300 में 324 को घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है अपने को, 24 रुपया। तो लाभ कितना है, 24 रुपया। उसी प्रकार निकालते हैं लाभ का प्रतिशत। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाभ गुणित 100 क्रय मूल्य। तो लाभ यहाँ कितना दिया हुआ है, 24 गुणित 100 क्रय मूल्य कितना है, 300। 0 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 8। तो हमारे पास लाभ का परसेंट कितना आ जाएगा, 8%। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ, ये चौथा नंबर है, लाभ बराबर 24 रुपये और लाभ का परसेंट कितना आ रहा है, 8%। यहाँ पे दिया हुआ है सवाल नंबर 3, हानि है, कितने रुपए का है, हानि बराबर 21%। तो हानि का परसेंट कितना है,
3%। तो उसी प्रकार अब सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये हमारा हानि ही है, देख लीजिए सवाल नंबर 5 में कैसे में क्रय मूल्य है 110 रुपया, मतलब जितना में खरीदे हैं उससे कहीं और कम में बेच दे रहे हैं। मतलब 110 में खरीदे हैं और 88 रुपया में बेच रहे हैं, इसलिए हानि में लिख दिए क्रय मूल्य कितना है 110, विक्रय मूल्य है 88। तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो 22 रुपया, घटा लीजिएगा 22 रुपया हो जाएगा हानि। यहाँ पे निकाल देंगे हानि का परसेंट कितना आ जाएगा, हानि का प्रतिशत बराबर हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, हानि 22 रुपया, 100 क्रय मूल्य कितना है 110, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 110। ये 0 अरे 0 कट गया, 10 एकम 10, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 2 गुणित ये 10 बच गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% का हानि होता है। यदि हम लोग किसी भी वस्तु को 110 रुपया में खरीदते हैं और 88 रुपया में बेचते हैं तो हानि का परसेंट कितना आ रहा है, हानि बराबर 22 रुपया और प्रतिशत में कितना हो रहा है 20%, मतलब पर 100 रुपया में 20 रुपया के नुकसान में बेच दिए। हम लोग यहाँ पे सवाल नंबर 2 हल करते हैं। इसमें सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, प्रश्न 2, प्रश्न 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्रय मूल्य दिया हुआ है 1200, लाभ हो रहा है 90 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1290, लाभ का परसेंट है 7.5%। तो चलिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे लाभ का परसेंट या हानि निकाल देना है। तो पहला सवाल को देख लेते हैं, लाभ का परसेंट पहला सवाल क्या है, लिख देते हैं क्रय मूल्य $1200, लाभ 90 रुपया, विक्रय मूल्य 1290 हो गया। और यहाँ पे लाभ का परसेंट बराबर कितना है, सवाल नंबर 1 की तरह ही होगा, लाभ गुणित 100 बटे 1200। तो काट देंगे, 0 0 कट गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़िए या उससे छोटा पहाड़ा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग सीधा 12 का पढ़ देते हैं। 12 एकम 12, तो यहाँ पूरा बन नहीं जाएगा, इसलिए इसी में करते हैं 90 गुणित 12, 12 सत्ते 84, घटा दिए कितना आ गया 6। तो ये काटने के बाद 12 बचा है, और काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो काटने के बाद इसको लिख देंगे, कितना लिखेंगे, कितना बार गया 7 बार, शेष कितना बचता है 6 ऊपर आ जाता है, और किससे भाग किए 12 से 12 हर के रूप में आ जाता है। इसको कैसे करते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 सत्ते 84, 84 और 6
90, 90/12, 90/12। अब उसके बाद 6 एकम 6, अरे 6 दूनी 12। तो इस प्रकार हम लोग का लाभ का परसेंट कितना आ गया, 7/1/2। अब हम लोग अन्य सवाल को, मतलब सवाल नंबर 2 को एक बार हल करते हैं इसी से। सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, 300 रुपया में खरीद रहे हैं, लाभ हो रहा है 40 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना है। तो आप यहाँ भी लिख देते हैं क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ दिया हुआ है 40 रुपया। विक्रय मूल्य लिख देंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो हम लोग इस दोनों को जोड़ देंगे, क्रय मूल्य और लाभ, ये हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 340। तो अब यहाँ पर निकाल देंगे लाभ का प्रतिशत, कितना हो जाएगा, 40 गुणित 100/300, 0 कट जाएगा। फिर इसका हम लोग 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/3, 3 एकम 3, घटा दिए कितना मिल गया, 1, शून्य को उतार देंगे 10 हो जाएगा, 3 तिया 9, घटा दिए कितना बचा। तो अब इसको हम लोग लिख देंगे कितना, हमारे पास आ गया 40/3 को काट देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 13 पूर्णांक, शेष बचता है ऊपर आ जाएगा 1/3। तो हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर होगा, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 340, लाभ कितना है, 13.1/3 रुपये लाभ का प्रतिशत। अब इसी प्रकार सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 में सवाल नंबर 3, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। ये भी लाभ है, तो यहाँ लिख देंगे लाभ कितना दे रहा है, 25 रुपये। और यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ 525, लिख देते हैं लाभ का प्रतिशत, बराबर कितना है, लाभ गुणित 100/क्रय मूल्य, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लाभ है 25 रुपया, 100/500, 0, ये 500 है, 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 को 6, 25। तो कितना हो गया लाभ का परसेंट, 5%। अब इसी प्रकार हमारे पास अब अगला सवाल है, उसको देखते हैं। सवाल नंबर 4, क्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, क्रय मूल्य बराबर 1200
हानि दिया हुआ है 80 रुपये का, तो विक्रय मूल्य 1120 रुपया। क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, 80 रुपया के नुकसान पे बेच रहा है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1120 रुपया। क्या लिखेंगे, हानि का प्रतिशत बराबर, हानि का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, हानि गुणित 100 पूरे का बटा 1200। तो यहाँ निकाल देते हैं, हानि कितना है, 80 गुणित 100 बटे 1200, 0 0 को काट देते हैं, तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, फिर पुनः इसको काट देते हैं, 80 को भाग करेंगे 12 से, तो 12 सत्ते 12 छक 72, हाथ में 8 बच जाता है शेष, तो ये कितना हो जाएगा, 80 बटे 12 को लिख सकते हैं हम लोग 6.8 बटे 12, ये 8 है, फिर काट देंगे इसको 8 को, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा, 6.3 बटे 2 बटे 3, 6.2 बटे 3, ये हमारा 4 नंबर का है। अब उसी प्रकार 5 नंबर में भी हानि दिया हुआ है 4%, तो यहाँ लिख देते हैं, फिर से हल करते हैं 5 नंबर को। क्रय मूल्य 400 रुपये, हानि 40 रुपया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 400 में 40 घटा देंगे 360, हानि का प्रतिशत, हानि का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 40 गुणित 100 बटे 400, 0 0, अब 10 से कम 10 नहीं, 4 एकम 4, 4 दहम 10, इस प्रकार कितना आ जा रहा है, 10%। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये सभी सवाल एक टाइप के हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य, मतलब ये विक्रय मूल्य जो हम बेचते हैं वो मूल्य दिया हुआ है, यहाँ पे लाभ और हानि यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे अपने को क्रय मूल्य ज्ञात करके लिखना है, और यहाँ पे लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। पहला सवाल को यहाँ पे हल किया हुआ है, इसलिए दूसरा सवाल से क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो आप लिख देते हैं विक्रय मूल्य एक बार दिया हुआ है 150 रुपया, और यहाँ दिया हुआ है हानि 30 रुपये,
विक्रय मूल्य 150 रुपया, हानि है 30 रुपया। यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180, 150 धन 30, तो यहाँ पे हो जाएगा 180, 150 धन 30 बराबर 180। यहाँ पे हानि का प्रतिशत, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, तो यहाँ कितना आ जाएगा, हानि कितना है 30 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य है 180। ये जीरो को काट देते हैं। उसके बाद 2 पंचे 10, 2 छक 9 दूनी 18। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 बटे 9। तो 150 को 9 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, हटा दिए 60 आ जाएगा। और 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 9 छक 54, हटा देंगे कितना आ जाएगा 4। तो इस प्रकार इसको काट के हम लोग कितना लिख देंगे, 16.4 बटे 9 प्रतिशत हमारा नुकसान होगा, हानि 16% 4 बटे 9। देख लीजिए, अब समझने का प्रयास कीजिए कितना हो रहा है, 16% 4 बटे 9। हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य 1400 और क्रय मूल्य दिया हुआ है 1300। इसमें लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना है 1400 और लाभ दिया हुआ है 280 रुपये। यहाँ पे हम लोग घटाएंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे, तो यहाँ घटा देते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, 0, 2 और 3 में 120 रुपया। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1120 रुपया क्रय मूल्य है। यहाँ पे लाभ का प्रतिशत निकल जाएगा, क्रय मूल्य लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। दो 280 गुणित 100 बटे
1120। अब एक बार आप लोग इसको ऊपर में काट देते हैं। 280 गुणित 100/1120। ये जीरो कट गया। अब उसके बाद काटते हैं इसको। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 2 से काट देते हैं। 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काट देंगे। यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। फिर ये 7 और 7 कट गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25%। पूरे को काट देने पे कितना प्राप्त हो? यहाँ पे 25% लाभ। क्रय मूल्य कितना मिल जाएगा अपने को? 1400 ऋण 280 बराबर 1120। अब उसी प्रकार सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 में हमारा कितना आता है? इसको मिटा दिया जाए। विक्रय मूल्य दिया हुआ है 950। हानि 50 रुपया। क्रय मूल्य 1000। तो हानि का प्रतिशत तो कितना आ जाए यहाँ पे? 50 गुणित 1,100/1000। ये जीरो कट गया तो कितना आ गया? सीधा 5%। तो यहाँ पे हो जाएगा 950 + 50 बराबर 1000, 5%। अब अगला दिया हुआ है सवाल नंबर 5। विक्रय मूल्य $375। लाभ 25। क्रय मूल्य यहाँ पे घटा देंगे। शून्य 5 350। क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 350। यहाँ पे लाभ का प्रतिशत हो जाएगा कितना आ जाएगा? लाभ गुणित 100/350। तो लाभ कितना है? 25 गुणित 100/350। ये जीरो कट जाएगा। फिर काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। यहाँ पे हमारे पास हो जा रहा है लाभ का प्रतिशत बराबर प्राप्त हुआ 25/60। फिर इसको कर देते हैं
7 या 21 आ जाएगा, 21 या 4 25/7। तो इस प्रकार सवाल नंबर 4 का लाभ का परसेंट है 3/4/7। 3/4/7 क्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 375 माइनस 25/350। तो इस प्रकार सवाल नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। हमारा सवाल नंबर 4 है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, एक क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपया, तो कितने % की हानि हुई। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि क्रय मतलब खरीदा हुआ मूल्य है, जिससे जितना हम लोग खरीदे हैं उससे अधिक में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, लाभ ही होगा। और यहाँ पे लाभ हो कि निकालना है, दिया हुआ है लाभ, प्रतिशत का लाभ, और हमें लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब 3 बात को हमको ध्यान देना पड़ेगा, और तीनों बात अगर ध्यान दे देते हैं तो हमारा सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे हर में, क्रय मूल्य 120 रुपया, विक्रय मूल्य 150 रुपया दिया हुआ है। तो हमको निकालना है लाभ। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो हमारा सूत्र है, इस सूत्र में मान रख देते हैं, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 150 रुपया, क्रय मूल्य दिया हुआ है 120 रुपया, दोनों का आपस में घटा दिए थे, कितना आया 30 रुपये। तो हमको लाभ कितना हुआ, 30 रुपये का लाभ हुआ। क्या बोला गया है, अगला लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ गुणित 100, मतलब हम लोग कितने में लाभ कमा रहे हैं। तो हमारा जो भी लाभ होता है प्रत्येक 100 के हिसाब से ही गणना होता है, इसलिए लाभ गुणित 100 कर देंगे। उसके बाद क्रय मूल्य को डाल देते हैं, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य आप लिख देंगे, क्रय मूल्य। तो लाभ प्राप्त हुआ है हमें, यहाँ पे देख लीजिए बगल में है 30 रुपया, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 रुपये, गुणित 100 का 100 ही रहेगा। विक्रय मूल्य यहाँ दिया हुआ है 120 रुपया, तो इसी विक्रय मूल्य को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो कटता है उसको काट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 और ये 0 कट गया, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, फिर इसको काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हासिल बचा 2, 4 पंचे 20। हमको कितना प्राप्त हुआ, 25% लाभ प्राप्त हुआ। मतलब लाभ का परसेंट कितना है, 25%। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 का क्या हो गया, उत्तर है। बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है, सवाल अपने आप हल हो जाता है। अगला दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, ज्योत्सना ने एक घड़ी 380 रुपये में खरीदी, मतलब इसका एक क्रय मूल्य है 380 रुपया, और उसे 342 रुपया में बेच दी। मतलब जितना मैं खरीदी है उससे कहीं कम रेट में क्या कर दी, उसको बेच दी। तो उसे कितने % की हानि हुई। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कितना % का हानि हुआ, उस हानि को निकाल देना है। तो चलिए निकाल देते हैं हानि। तो यहाँ भी लिख देते हैं क्रय मूल्य, एक बार जो सवाल में दिया हुआ है, क्रय मूल्य 380 रुपये, उसके बाद विक्रय मूल्य
₹342। हम इसको अपने से नहीं लिख रहे हैं, सवाल में दिया हुआ है उसी को लिखना है। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कितने % हानि, मतलब यहाँ पे हानि को निकालना है। यहाँ पे हानि निकाल देते हैं। हानि में क्या होता है, इसके जस्ट उल्टा हो जाता है। क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो यहाँ हम लोग उसका पलट देंगे तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, ₹380। विक्रय मूल्य है ₹342। तो हमको कितना मिला, यहाँ पे हानि का कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ₹38। 10 में 2 नहीं घटेगा, इसलिए हासिल लेंगे तो 10 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। यहाँ पे कितना बचा, 7 में 4 घटा दिए तो 3 हुआ, तो कितना हुआ, ₹38 का हानि। तो यहाँ निकाल लेते हैं हानि का प्रतिशत। हानि का प्रतिशत बराबर कितना होता है, हानि, सूत्र सेम है लाभ और हानि में। लाभ है तो लाभ ही रहता है, कितना में हानि निकालेगा, % में ही 100 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, क्रय मूल्य। जो हमारा क्रय मूल्य है उसमें कितना हानि हुआ उसको, तो हानि कितना हुआ है, 38 × 100 बटे क्रय मूल्य क्या था, 380। ये जीरो काट दिए, और ये 38 और ये 38 कट गया। तो इस प्रकार हमको कितना प्राप्त हो रहा है, देख लीजिए, 10 से बचा हुआ है 10। तो 10% का क्या हुआ, शुद्ध नुकसान हुआ। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 6, एक दुकानदार ने 15 रेडियो ₹270 की दर से खरीदे। तो क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, हल। क्रय मूल्य हो जाएगा 15 रेडियो का क्रय मूल्य, मतलब एक रेडियो का मूल्य है ₹270। एक रेडियो का मूल्य ₹270। निकाल देते हैं 15 रेडियो का मूल्य बराबर 270 × 15, आपस में गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 0 फिर 15 का पहाड़ा पढ़ देंगे 7 बार। तो चलिए पढ़िए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 15 छक 90। तो हमारे पास आ गया 15 सफे 105। तो 105 का हम लिख देंगे 5 को, 5 लिख दिए, फिर 15 दूनी 30, तो जोड़ दिए तो कितना आ गया यहाँ पे 40, 30 और 1 40। तो इस प्रकार हो गया 15 रेडियो का क्रय मूल्य कितना हो गया, ₹4050। और यहाँ पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य है ₹4200। तो विक्रय मूल्य ₹4200। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ है, जितना में खरीदे हैं उससे कहीं अधिक में बेच रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ। यहाँ लिख सकते हैं लाभ, लाभ बराबर कितना हो जाएगा,
कितना होता है विक्रय मूल्य, ऋण क्रय मूल्य। अब यहाँ पे इधर हल करते हैं तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4200, ऋण है 4050, आपस में इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा अपने को 150। ये 4050 है तो घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा 150। तो हमारा क्या है लाभ प्राप्त हुआ 150 रुपये का। तो लाभ का प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। फिर आगे चलते हैं क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है 150 गुणित 100 बटे क्रय मूल्य दिया हुआ है 4050 रुपया। अब इसको काट देते हैं, ये जीरो अरे जीरो कट गया तो हमारे पास यहाँ पर बच रहा है कितना 15। तो काटते हैं इसको 5 दिया 15, 5 अठे 40, 5 एकम 5, 81 हो गया। उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सफे 21। तो इस प्रकार यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है हमें 100 बटे 27। और 100 बटे 27 को क्या कर देते हैं, ये एक प्रकार से हमारा उत्तर आ चुका है, इसको भी हम लोग उत्तर लिख सकते हैं। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे 100 से 100 है 100 से भाग कर देते हैं 27 को, कितना बढ़ जाएगा 3 बार 7 दिया 21, हाथ में आ गया 2 और 3 दूनी 6 7 8। तो 27 दिया 81, घटा देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और एक हासिल कितना हो गया 1। तो इस प्रकार इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं मिश्र भिन्न के रूप में। ये भागफल नीचे आ जाता है, उसको नीचे लिख दिए, कितने बार भाग दिया 3 बार, उस 3 को यहाँ ऊपर लिख देते हैं, शेष कितना बचा 19, ये हो गया 19। इस प्रकार हमारे पास कितना आया ये 3.19 बटे 27% का लाभ प्राप्त हुआ है। आप लोग इसको देख सकते हैं तथा काटने को एक बार देख लीजिएगा बढ़िया से कि कैसे काटा गया है, भाग कैसे हुआ है। ये भी हमारा क्या है उत्तर, ये दोनों उत्तर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इतना तक भी लिख देने से चलता है, लेकिन यहाँ कर दे तो बहुत अच्छा होता है। अब अगला सवाल दिया हुआ देखिए, एक गाड़ी को 450 रुपया में बेचने पर 50 रुपये की हानि होती है, तो 20% का लाभ पाने के लिए घड़ी को कितने में बेचनी चाहिए। तो ये क्या है विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 450। विक्रय मूल्य बराबर 450 और हानि कितना दिया हुआ है 50 रुपये का, और हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा क्रय मूल्य में क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य
धन हानि। तो विक्रय मूल्य 450 धन 50 बराबर 500 रुपया। हमारा क्रय मूल्य कितना प्राप्त होता है? 500 रुपया। अब इसमें बोला जा रहा है कि जितना बेच रहे हैं उससे हानि हुआ तो कितना बेचे तो 20% का लाभ होगा। तो 500 में 20% का लाभ कमाना है। हम उसको कैसे करेंगे? 500 का 20% निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 500 रुपये का 20%, 500 रुपये का 20%। ये क्या हो जाएगा? हमारा लाभ। लाभ लेने के लिए क्या करेंगे? 500 रुपये का 20%। तो कैसे हो, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 500 गुणित 20 पूरे का बटा 100 काट दिए तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 20 पंचे 100। तो 500 रुपये का 20% कितना हो जाएगा? ये 100 रुपया है। अब हमारे पास जो लाभ लेंगे, कितना लाभ लेंगे उसमें? 100 रुपया। तो 100 रुपया लेकर बेचेंगे तो हमारा जो सवाल होगा विक्रय मूल्य क्या निकल जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य धन लाभ का लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है? आ गया है। ये 500 रुपया है, देख लीजिए, ये क्रय मूल्य है। और लाभ कितना लेना है? 100 रुपया। यहाँ पे 100 रुपया लिख देंगे तो हमारा जो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 7 भी बन के तैयार है। सवाल नंबर 9 थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एक कुर्सी को 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। मतलब हम इसका मान के चलिए क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। क्या बोला जा रहा है कि उसका क्या है? क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। तो हानि कितना हो रहा है? 4%। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हमको हर 100 रुपये में, प्रत्येक 100 रुपया में कितना का हानि होगा? 4 रुपये का। प्रत्येक 100 रुपया में कितना हानि होगा? 100 रुपये का। तो लिखते हैं हम लोग 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या लिख देते हैं? माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है। और लिखते हैं, हम लोग मान लेते हैं, माना कि क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 100 रुपये है और हानि हो रहा है कितना? 4% का। तो 100 रुपये में 4% का हानि मतलब क्या हो जाएगा? 96 रुपया। तो 4% की हानि, 100 रुपये में 4% की हानि। %4 की हानि है। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 100 में 4 को घटा देंगे। तो 100 में 4 को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ पे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य ऋण हानि। तो मान लिए हैं क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया है, हानि है 4 रुपया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 96 रुपया। तो 100 रुपया में क्या हो जाएगा? 96 रुपये। हमारे पास कितना हो जाएगा? 96 रुपया
क्रय मूल्य रहेगा। तो लिख सकते हैं हम लोग, यदि 96 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपया। तो इसी को लिख देते हैं यहाँ पे, 1 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 1 रुपया क्रय मूल्य है तो 1 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100/96। हमको कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य है तो 144 रुपया, 144 रुपये क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य एक 144 गुणित 100। तो यहाँ पे चलिए हम लोग काटते हैं, 96 है तो काट देते हैं। 4 दूनी 8, हाथ में बचा 1 तो 4 चौको 16, यहाँ 24 हो जाएगा। ये काट देंगे, 4 तिया 12, फिर 2 बचा तो फिर हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 छक 24, यहाँ 36 आ गया। फिर इसको काट देते हैं 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। इस प्रकार कितना आ गया यहाँ पे, 3 गुणित 50 बराबर 150 रुपया। तो हमारा क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ है, 150 रुपया। तो लोग इसमें हम लोग क्या करना है, 150 रुपया में 10% पुनः लाभ लेना है। हम लोग 10% का लाभ लेंगे। ये हमारा क्रय मूल्य है कुर्सी का, तो यहाँ पे फिर लिख देते हैं 150 रुपये का 10% बराबर कितना हो जाएगा, 150 गुणित 10/100। 0 0 1 1 कट गया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 रुपया। हमारा जो क्रय मूल्य कितना प्राप्त हुआ, में लाभ है 15 रुपया। तो इस प्रकार ऊपर वाला को मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर का देख लीजिए कैसे हुआ। हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य हुआ 150 रुपया, लाभ है 15 रुपया। इस प्रकार 165 रुपया कुर्सी का विक्रय मूल्य हो जाएगा।